मैडम एक गिलास पानी मिल जाएगा क्या? एक तो तू ऑर्डर लेट लेके आया है, ऊपर से मुझ पे ऑर्डर चला रहा है। हाँ वैसे बाहर ना बहुत गर्मी हो रही है, तो एक काम ना करूँ, तेरे लिए रूह अफ़ज़ा बनवा दूं, कोल्ड ड्रिंक पिला दूं तुझे, मैंगो शेक पिएगा या फिर? मैडम आपने मुझे चाटा मार दिया। ठीक है कोई बात नहीं, आपको पानी नहीं पिलाना तो कम से कम मेरे ऑर्डर के पैसे तो मेरे को दे दीजिए। कौन से पैसे? तुझे पता नहीं है क्या? 1 मिनट लेट होते हैं तो पूरे 100 रुपए कटते हैं। मैं तो फिर भी तेरे से रहम खा रही हूँ, वरना मुझे तो तेरे से 500 रुपए उल्टे लेने चाहिए। 10 मिनट लेट हुआ है तो पूरे, और फिर भी बस 500 रुपए काट रही हूँ मैं तेरे। और अब जा यहाँ से, अगर तूने अब मेरा और टाइम वेस्ट किया ना तो पूरे 500 रुपए ले लूंगी मैं तेरे से। चल निकले भी यहाँ से। साक्षी इतना बदतमीजी से क्यों बात कर रही है इससे? मैडम ये कैसे बात कर रहे हैं आप? मैं सिर्फ 10 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ, उसमें भी मेरी गलती नहीं थी। मेरी बाइक पंचर हो गई थी इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। देखिए मैडम मैं अपने घर में एक अकेला कमाने वाला हूँ, आप प्लीज़ मुझे मेरे ऑर्डर के पैसे दे दीजिए। क्यों भाई, तेरे परिवार का मैंने ठेका लिया है जो तू मेरे घर के बाहर आएगा, मुझे अपनी दुख भरी कहानियां सुनाएगा और मैं तेरे पे तरस खा के तुझे पैसे दे दूंगी? ऑर्डर ले लिया मैंने अपना, अब जा यहाँ से और भूल जा अब अपने पैसे, कोई पैसे नहीं मिलने वाले। देखिए मैडम मैं पूरा दिन धूप में यहाँ वहाँ जाके काम करता हूँ और मेरे पे कुछ पैसे बचते नहीं है, सिर्फ 200-300 रुपए बचते हैं। उसमें भी अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मेरा तो पूरा नुकसान हो जाएगा ना। आप मेरे ऑर्डर के पैसे दे दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अबे ओए, तू जा रहा नहीं जा रहा यहाँ से, या फिर मैं चिल्ला चिल्ला के सबको यहाँ पर बुला लूं और पुलिस कंप्लेंट तेरी अलग से करूंगी, उनको बोलूंगी तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। अब बता जाएगा कि नहीं? नहीं मैडम आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है मेरी गलती है, आप ऑर्डर रख लीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अच्छा है, समझदार लगता है तू, जो तुझे बात जल्दी समझ आ गई। अब चल जा यहाँ से और अगली बार ना टाइम से आ जियो। ठीक है मैडम माफ कीजिएगा, मैं जाता हूँ। आया बड़ा। सुनो, क्या चल रहा था वहां पर? कुछ नहीं साहब, वो बस छोटी मोटी नोकझोंक हो गई थी, कोई बात नहीं। देखो मुझे सच सच बताओ, मैंने देखा कि उसने तुम पर हाथ उठाया, ऐसी बात क्या थी? अगर ये छोटी मोटी बात होती तो वो तुम पर हाथ क्यों उठाती और इतना जलील क्यों करती तुम्हें? देखो मुझे पूरी बात बताओ, आखिर बात क्या है? क्या ही बताऊं सर आपको, मैंने एक गिलास पानी क्या मांगा मैडम से, उतने में उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया क्योंकि मैं 10 मिनट लेट था। और जानबूझ के लेट नहीं था मैं, मेरी बाइक ना पंचर हो गई थी। और सर आपको पता है उन्होंने ना मुझे पैसे भी नहीं दिए। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने अपने लिए आवाज नहीं उठाई? अरे तुम्हारे हक के पैसे हैं, मांगने चाहिए थे ना तुम्हें। अरे साहब बोला था, बहुत बोला था, लेकिन उन्होंने ना मुझे पुलिस की धमकी दी थी, इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मैं डर के चला आया वापस, क्योंकि अगर मेरे को जेल हो जाती ना तो मेरे घर में एक अकेला मैं कमाने वाला हूँ, उनको कौन देखता। देखो तुमने कुछ गलत नहीं किया, अभी के अभी उसके पास वापस जाओ और अपने हक के पैसे मांगो और अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुम्हारे हक के पैसे हैं ना वो, तो जाओ। अरे साहब वो फिर गुस्सा हो जाएंगी। देखो डरो मत, मैं हूं ना, अगर कुछ भी होता है तो बाकी मैं देख लूंगा, तुम जाओ। ठीक है साहब, अगर आप कहते हो तो मैं एक बार फिर चला जाता हूँ। अबे ओए, तुझे तो अभी मैंने भगाया था तो फिर आ गया मुंह उठा के, बड़ा ही बेशरम है। मैडम आप ना मेरे ऑर्डर के पैसे दे दो। अरे वाह, अभी थोड़ी देर पहले तो तूने बोला था कि तेरी गलती है, चला गया था तू यहाँ से, फिर आ गया मुंह उठा के पैसे मांगने, बड़ा ही बेशरम है तू तो। देखिए मैडम मैं उस वक्त डर गया था इसलिए मैं वापस चला गया था, आप प्लीज मुझे मेरे ऑर्डर के पैसे दे दो। मैडम मेरी बीमार माँ मेरे घर में इंतजार कर रही होगी कि उनका बेटा कुछ पैसे कमा के लेके आएगा, और आप ऐसा कर रहे हो कि मेरे पैसे ही नहीं दे रहे। देखिए मुझे मेरे पैसे दे दीजिए आप, अगर मैं बिना पैसे के घर गया ना तो मेरी माँ की उम्मीद टूट जाएगी और मेरी भी। तो मैडम मुझे मेरे पैसे चाहिए और अभी दीजिए। अच्छा तो तेरी माँ तेरे बारे में ऐसा सोचेगी? देख ऐसा है, एक दिन की बात है, सारी जिंदगी खराब कर दूंगी मैं तेरी, आई समझ में, अगर मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। इसलिए आज आज ना अपने घर चले जा बिना पैसों के, तेरी माँ जो सोचती हो सोचती रहे, आई समझ। और वैसे भी मैंने ना तेरे खानदान का ठेका नहीं ले रखा है। अब सोच अगर मैंने तेरी कंप्लेंट कर दी तो तू तो जेल में सड़ेगा सारी जिंदगी, और तेरी माँ तेरी शक्ल नहीं देख पाएगी कभी। इसलिए अभी चुपचाप से यहाँ से चले जा, अपनी माँ को ना इतना परेशान करने की जरूरत नहीं है। साक्षी क्या हो रहा है यहाँ पर? शाह तुम कितने सही समय पे आए हो, देखना इस डिलीवरी बॉय को यहाँ पर खड़े होकर कितनी देर से मुझसे बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रहा है, और तो और मेरे को उल्टा सीधा भी बोल रहा है। नहीं साहब, मैडम झूठ बोल रही है। अबे ओए, अपनी ना जुबान बंद करके खड़ा रहे यहाँ पे और औकात में रहे, झूठ मत बोल। और तुषार मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसने मुझसे कितनी गंदी बातें की है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। और अब ना ये तुम्हारे सामने अपने भोलेपन का ढोंग रच रहा है, और ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, यही सब नाटक करने आते हैं इन्हें। बस करो साक्षी, झूठ कम बोलो मेरे सामने, तुम्हारा पति हूं मैं, जानता हूं तुम्हें अच्छी तरीके से। मुझे एक बात बताओ, तुम इस बेचारे गरीब के पैसे खा रही हो,
अरे हम एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम्हारा ये बिहेवियर है इसके साथ। साक्षी शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे इस बेचारे गरीब के पैसे खा के तुम्हें क्या ही मिल जाएगा। साक्षी तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है। अभी के अभी ना इससे माफी मांगो। क्या ये आपकी धर्मपत्नी है? हाँ मेरी पत्नी है ये। 1 साल पहले हमारी शादी हुई थी। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं। अगर ये मेरी पत्नी है तो इसका मतलब ये नहीं है ये कुछ भी करेगी गलत तो मैं खड़े होकर देखता रहूंगा। इसने तुम्हारे साथ गलत किया है तो इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। साक्षी जो तुमने इसके पैसे खाए हैं ना, अभी के अभी इसको वापस करो, वो भी 3 गुना समेत। समझी तुम? ये गलती करी है तो इसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ेगा। क्या 3 गुना? साहब 3 गुना लेकर मैं क्या करूंगा? मेरा जितना हक का बनता है आप मुझे उतना दे दो। देखो तुम्हारे हक के पैसे तुम्हें मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा जो तुम्हारा समय बर्बाद किया है इसने, उसकी पेनल्टी अलग, और तुम्हारी जो इसने इंसल्ट की है उसकी पेनल्टी अलग लगेगी। तो इसलिए तुम्हें 3 गुना पैसे जरूर मिलेंगे, उसकी टेंशन मत लो तुम। और साक्षी तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो? अभी क्या भी ना इससे माफी मांगो। अच्छा नहीं किया तुमने। अरे ये बेचारे गरीब लोग होते हैं जो धूप में भी बारिश में भी अपना काम करते हैं, डिलीवरी करते हैं घर घर जाके, और हम जैसे पढ़े लिखे गवार लोग इनकी इंसल्ट कर देते हैं। हम एक बार भी ये नहीं सोचते कि ये किन मजबूरियों में किन हालातों में अपना काम करते हैं। इनका भी परिवार है, और हम जैसे लोग अगर ये थोड़ा सा लेट हो जाए इनके पैसे खा लेते हैं। तुमने जो किया वो बहुत गलत किया। अभी का अभी माफी मांगो। तुषार मैंने इससे कोई माफी नहीं मांगने वाली। इन 2 कौड़ी के गरीब से अब मैं माफी मांगूंगी, और वैसे भी ना इसको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत लेट आया था, इसकी यही सजा है। देखो साक्षी, नहीं साहब, माफी की क्या जरूरत है? आप बस मुझे मेरे पैसे दिलवा दीजिए, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। कोई बात नहीं, आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो ना, ऐसे ही करते रहना। और किसी के दबाव में आने की आज के बाद कोई जरूरत नहीं है। अपने लिए आवाज उठाना सीखो। क्या हो गया अगर आप डिलीवरी का काम कर रहे हो तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और साक्षी तुमने जो भी अभी इनके साथ किया है, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, माफी मांगो इनसे। आई एम सो सॉरी भैया, मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला, मुझसे गलती हो गई। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। ये लो तुम्हारे पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपके जैसे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। और साक्षी, जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो बहुत अच्छी है, तो आज के बाद ये सब नहीं होना चाहिए।